मैमपुरी गुटखा बंद होना और बिलखसूस इस वक्त हैदराबाद के अंदर ये जो है इस वक्त बंद होना ये एक बहुत खुश आइंद बात है। जानलेवा जो मैमपुरी गुटखे के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होकर जो चीज़ हो रही है, ये मैं समझता हूँ कि न सिर्फ इससे जाने जा चुकी हैं, मज़ीद जाने जा रही हैं। मनशियात की भी लोड शेडिंग होने लग गई है। 24 घंटों में से 5 घंटे 7 घंटे मनशियात बिक रही है। छोटे मोटे जो है ना केबिनों पे हाथ डाल के जो दिहाड़ीदार तबका है 1000-1200 रुपए पे जो मैमपुरी फरोख्त करता है, वही हमें दिखा है कि जिसके चालान हुए हैं। हम इस टाइम पे आइस, चर्स, जो हार्ड ड्रग्स हैं, सिंथेटिक ड्रग्स हो गई जिसमें कोकेन हो गया, वीड हो गई, इन सारी चीज़ों पे हमारा फोकस है। तदिद आइस के जो टॉप के A+ कैटेगरी के डीलर्स थे वो मारे गए। मुजरे सेहत ये जो गुटखा और ये सुपारी छालियाँ हैं, इस पे हमने पिछले 2 दिन से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की हैं। हमने इस टाइम पे विजिलेंस टीम्स बनाई हुई हैं। कहीं से भी तरसील होगी, पूरी उस चेन को हम बस्ट करेंगे। सप्लाई करने से लेके जो मिडिल मैन है, मिडिल मैन से लेके जो आखिर तक पहुंचा रहा है, उस सारों को हम बुक करेंगे। बिजली की लोड शेडिंग के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन हैदराबाद में मंशियात की लोड शेडिंग भी होने लगी है, क्योंकि हैदराबाद पुलिस ने गुटखा, मैनपुरी और तमाम तरह जो मंशियात और मुदर सेहत अशिया हैं उस पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद जो मंशियात फरोश हैं या फिर इसको खाने वाले लोग हैं वो मुश्किल से चंद मिनटों या चंद घंटों के लिए ही मंशियात ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। और इस तरह इसको टर्मिनोलॉजी को नाम दिया गया है लोड शेडिंग का। इसके बाद दूसरा पहलू ये है कि मंशियात पर पाबंदी के बाद, गुटखा मैनपुरी पर पाबंदी के बाद जो पान है उसकी फ़रोख्त में भी गैर मामूली इजाफा हो गया है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, SSP हैदराबाद का क्या कहना है, आइए जानते हैं। हमने गैस की लोड शेडिंग देखी थी, बिजली की लोड शेडिंग देखी थी, अब मनशियात की भी लोड शेडिंग होने लग गई है। तो ऐसा होता है कि दिन में अगर रोजाना 24 घंटे हैं तो 24 घंटों में से 5 घंटे 7 घंटे मनशियात बिक रही है, जिसकी वजह ये है कि लोग हमें खाते हुए भी नजर आ रहे हैं। हर चीज में सफीना भी दिख रही है और जो है दूसरी चीजें खाते हुए नजर आ रहे हैं, पान पराग भी खाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, इन्होंने, पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है, चालान भी किए लोगों के, केबिन भी बंद करा दिए, कहीं से कोई मैमपुरी नजर नहीं आ रही है कहीं दूसरी जगह से। बाकी जो बड़ी बड़ी जो मगरमच्छ थे, जो मनशियात फरोश थे, वो तो हमें कहीं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नजर आती। कोई शहर का बड़ा कोई मनशियात फरोश और या कोई डीलर जो है पकड़ा जाता तो हम देखते कि हाँ यार, ये मनशियात फरोश तो वाकई ये डीलर था, ये पकड़ा गया। तो ये छोटे मोटे जो है ना केबिनों पे हाथ डाल के जो दिहाड़ीदार तबका है 1000-1200 रुपए पे जो मैमपुरी फरोख्त करता है, वही हमें दिखा है कि जिसके चालान हुए हैं। बाकी हमें और कोई नहीं, पुलिस से हमें बड़ी उम्मीदें है। पुलिस इंशाल्लाह अच्छा काम करेगी और आइंदा भी मनशियात के खिलाफ काम करेगी। देखिए, इस वक्त शहर हैदराबाद समेत एक सिंध के हवाले से ये कहल है कि ये बिलखसूस मैमपुरी गुटखा, जिससे आपने देखा कि हमने आगाही मुहिम भी, सेमिनार्स भी किए डॉक्टर्स के साथ। आपने देखा कि कैंसर्स के हवाले से हमने बाकायदा किए, तो बढ़ता जा रहा था ये कैंसर का। तो मैमपुरी गुटखा बंद होना और बिलखसूस इस वक्त हैदराबाद के अंदर ये जो है इस वक्त बंद होना ये एक बहुत खुश आइंद बात है। और मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर 1 दिन 2 दिन 4 दिन की पाबंदी नहीं, मुकम्मल पाबंदी आयद होनी चाहिए। इस समय जितनी भी मंशियात से लागू चीज़ें उसके ऊपर फौरी तौर पर कंट्रोल करते हुए पाबंदी आयद होनी चाहिए। ये न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस लत से निजात मिलनी चाहिए। पान की बड़ी मांग बढ़ गई है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? पान तो देखो एक सखावत थी और ये लखनऊ की सखावत है, ये जो ना हमारे बादशाहों की सखावत है। लेकिन पान भी देखिए वो वाला पान होता था, उसके अंदर कुछ और थी। लेकिन जो इस वक्त जो केमिकल्स हमें जो जानलेवा जो इसके अंदर मैमपुरी गुटखे के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होकर जो चीज़ हो रही है, ये मैं समझता हूँ कि न सिर्फ इससे जाने जा चुकी हैं, मज़ीद जाने जा रही हैं। आइंदा अगर जाने रोकनी है तो इस तरह की मंशियात से, चाहे फिर वो आइस हो, मैमपुरी हो, गुटखा हो या फिर वो चर्स हो, अफीम हो, कोई सी भी हो, मैं समझता हूँ कि इस वक्त SSP हैदराबाद का इकदाम ऐसा है कि मैंने कल परसों जो कोई वीडियो सोशल मीडिया पे या आपके किसी चैनल पे देखी कि लोग केबिनों को छोड़कर भाग गए और केबिन, तो इस वक्त का तो हैदराबाद का बड़ा अच्छा इकदाम है। और मैं समझता हूँ कि ये इकदाम हैदराबाद का मंशियात से निजात का जारी और सारी मुकम्मल तौर पर रहना चाहिए। बिल्कुल, बढ़ता हुआ मुंह का कैंसर, उस पर काबू पाने और नौजवान नस्ल को मंशियात और जुए की लत से बचाने के लिए हैदराबाद पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके खिलाफ। और ये दावा है हैदराबाद पुलिस का कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान हैदराबाद पुलिस ने सेंचुरी मुकम्मल कर लिए मुकदमात की, यानी कि 100 से ज़ायद मुकदमात दर्ज करके 100 से ज़ायद मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वक्त SSP हैदराबाद शाहजेब चाचड़ मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं कि किस पॉलिसी के तहत ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और क्या मुस्तकबिल में मुस्तकिल बुनियादों पर जो है इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी या नहीं। तो बताइएगा कितनी कार्रवाइयाँ अब तक हो गई हैं और आगे क्या आपकी हिकमत अमली होगी? जी देखें, हमने मरला वाइज जो है ये एक स्ट्रेटजी बनाई थी
जैसे मैंने आपको कुछ अर्सा पहले भी बताया था कि हम इस टाइम पे आइस, चर्स, जो हार्ड ड्रग्स हैं, सिंथेटिक ड्रग्स हो गई, जिसमें कोकीन हो गया, वीड हो गई, इन सारी चीज़ों पे हमारा फोकस है। हमने एक टीम तश्कील दी और उसके बाद फिर हमने कार्रवाई स्टार्ट कर दी, जिसमें मुतअद्दिद आइस के जो टॉप के A+ कैटेगरी के डीलर्स थे वो मारे गए, काफ़ी ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार भी हुए और काफ़ी जो हैं वो वैसे ही गिरफ़्तार होकर उनको हमने जेल रवाना कर दिया। इसके साथ ही साथ फिर हम आगे चरस के ऊपर और गर्दा और ये अफ़ीम और इस तरीके की जो भी मंशात हैं, तो उस पर भी जो मेन डीलर्स थे वो सारे बुक हो चुके हैं, वो अभी इस टाइम पे जेल में मौजूद हैं। उसके बाद फिर हमने थ्रेशोल्ड आहिस्ते आहिस्ते डाउन करना स्टार्ट किया। जो ये मुज़र सेहत, ये जो गुटखा और ये सुपारी छालियाँ हैं, इस पे हमने पिछले 2 दिन से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें 100 से ज़ायद लोग जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं, 100 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हमने शहर को 90% ये क्लीन अप ऑपरेशन एक स्टार्ट जो किया था वो क्लीन अप कर दिया है। इसके साथ ही साथ हमने इस टाइम पे विजिलेंस टीम्स बनाई हुई हैं, जिनका मकसद यही है कि कहीं पे भी ये सुपारी, छालिया या गुटखे की तरसील हो रही है उस पर नज़र रखें और हमने वार्न किया है कि आज के बाद कोई भी इसकी तरसील में पाया गया तो उसके साथ सख्त और आईनी हाथों से। लोड शेडिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है कि आजकल एक लोड शेडिंग की टर्मिनोलॉजी शुरू हो रही है कि लोड शेडिंग हो रही है और लोड शेडिंग में मंशियात मिल जाती है, तो इसके लिए कोई आपने कोई इमरजेंसी बनाई है? जी देखें, मैं ये एक बड़ी सिंपल सी फ़िलासफ़ी है डिमांड सप्लाई की, कि जब सप्लाई शॉर्ट होती है तो फिर डिमांड बढ़ जाती है और इसी चीज़ को, इसका सदेबाब हमने इस तरीके से किया है कि हमने मल्टीपल विजिलेंस टीम्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड छोड़ दी हैं। लोड शेडिंग तब होगी जब लोड शेडिंग के लिए हम कोई स्पेस छोड़ेंगे। हमारे पास लिस्टें तैयार हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये पिछले 1 महीने से हम काम कर रहे थे। हमने एक एक बंदे की लिस्ट बनाई हुई है, ख्वाह वो बाहर, ख्वाह वो घर के अंदर, ख्वाह वो ज़िले के बाहर से या शहर के बाहर से, कहीं से भी तरसील होगी, पूरी उस चेन को हम बस्ट करेंगे। सप्लाई करने से लेके जो मिडल मैन है, मिडल मैन से लेके जो आखिर तक पहुंचा रहा है, उस सारों को हम बुक करेंगे। तो इसमें आप अभी देखेंगे जो अभी कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसको हमने मज़ीद बढ़ा देना है।